cell organelles we can see in a cells. Ribosome, the site of protein synthesis. There are different types of ribosome we can see in a cytoplasma. First, ribosome present cellular ribosome like cell organelle ribosome. सेल ऑर्गेनल राइबोसोम में क्या क्या आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी राइबोसोम है, और प्लास्टिड में भी राइबोसोम है, और इवन न्यूक्लियोलस में भी राइबोसोम है. तो राइबोसोम्स की प्रॉपर यदि डेफिनेशन की बात करें तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. दे आर प्रेजेंट सेपरेटली सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्मा. फ्रीली भी हो सकते हैं, जिन्हें साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कहते हैं. उसके अकॉर्डिंग हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, प्लास्टिडियल राइबोसोम, एंड न्यूक्लियोलस राइबोसोम, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोम वी कैन सी इन अ सेल, यूकैरियोटिक सेल. राइबोसोम के डायग्राम की बात करें, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टू यूनिट्स, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट. इन सभी दोनों यूनिट्स की फॉर्मेशन के लिए स्पेसिफिक टाइप्स के आरएनए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. दैट आरएनए विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, दैट कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए. इसलिए उनके अंदर एक दोनों यूनिट्स को एडमेंट करने के लिए, एडेसिव करने के लिए एक सेडमेंट्री यूनिट होती है. वो सेडमेंट्री यूनिट है, वो अलग अलग टाइप की हो सकती है. प्रोकैरियोटिक की बात करें एंड यूकैरियोटिक की बात करें, उसी तरह से प्रोकैरियोटिक, देन अगेन इन अ यूकैरियोटिक. लार्ज सब यूनिट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, दैट इज 50s. S means sedimentation coefficient. And small subunit in prokaryotic cell, that is 30S. S means sedimentary coefficient. Large subunit in eukaryotic cell, this is 60S. And a small subunit in eukaryotic cell, this is 40S. कुछ पोर्शंस हैं इनके अंदर मिक्स हो जाता है. तो राइबोसोम आर डिफरेंट टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम. प्रोकैरियोटिक टाइप के राइबोसोम का टाइप हो जाता है 70S, एंड यूकैरियोटिक टाइप ऑफ राइबोसोम कॉल्ड 80S. 80S types of ribosome is found in a eukaryotic cells like plant cells, fungus cells, animal cells. And prokaryotic type of ribosome found in a bacteria, archaebacteria, mycoplasma, and blue-green algae. Ribosome, the cell organelle which is related for the cell protein synthesis. So this is called site of protein synthesis. साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, 4 पॉइंट की बात करेंगे यहां पे. प्रोटीन सिंथेसिस, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द न्यूमरस नंबर्स ऑफ राइबोसोम्स मेक अ प्रॉपर चेन टू कंप्लीट द प्रोटीन सिंथेसिस एफिशिएंटली. किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस को एफिशिएंटली करने के लिए बेसिकली बहुत से राइबोसोम एक चेन बनाता है. दैट चेनिंग प्रोसेस ऑफ राइबोसोम during the protein synthesis, especially in a eukaryotic cell, that is called polysomes or polyribosomes. Polysomes or polyribosomes. कैसे बनाएंगे? वैसे बनाएंगे. बेसिकली इनका काम होता है कोड रीड करना, और वो कोड कहां होता है? एक आरएनए पे, दैट्स कॉल्ड मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए रेस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट द जेनेटिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए. राइट, देखिए डीएनए में जो कोड है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस होती है. डीएनए पे जो कोड है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस होती है. डीएनए कहां है? न्यूक्लियस में. प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है? राइबोसोम में. डीएनए कहां है? न्यूक्लियस में.
प्रोटीन सिंथेसिस जहां राइबोसोम में हो रहा है वो कहां है? साइटोप्लाज्मा में। इसका मतलब ये न्यूक्लियस और ये राइबोसोम, बेसिकली ये हो गया न्यूक्लियस वाला पोर्शन डीएनए में, डीएनए वाला पोर्शन न्यूक्लियस में, और ये वाला पोर्शन हो गया राइबोसोम इन साइटोप्लाज्मा। तो इनके बीच का जो कनेक्शन कौन बेसिकली कंट्रीब्यूट करेगा? वो कनेक्शन कंट्रीब्यूट करेगा एक मैसेंजर, और वो मैसेंजर होता है जिसका काम होता है यहां के जेनेटिकल मैसेज को यहां तक पहुंचाना, दैट रिलेटेड टू मैसेंजर आरएनए, दैट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। सो इस डीएनए ने अपने मैसेंजर आरएनए बना दिया। अब ये मैसेंजर आरएनए कहां जाएगा? इस राइबोसोम के पास में। तो राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए के मैसेज को रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। एक बार में एक राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए के वन टर्मिनल एंड से लास्ट टर्मिनल एंड तक इस तरह से भागेगा। फिर दूसरा राइबोसोम आएगा, इसी तरह से रन करेगा। फिर थर्ड नंबर राइबोसोम आएगा, इसी तरह से रन करेगा। फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इस तरह से इस वाले एंड से लेकर के इस वाले एंड, यानी मैसेंजर आरएनए के इस एंड से लेकर इस एंड तक बहुत से राइबोसोम एक चेन बनाते हैं टू रीड द जेनेटिकल मैसेज और इंफॉर्मेशन which were created from the DNA. So DNA पे जेनेटिकल मैसेज है, वो mRNA पे आ चुके हैं। mRNA को रीड कौन कर रहा है? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करना रहा है? यहां पर एक चेन बना रहा है, एक चेन बना रहा है। ठीक है, और ये राइबोसोम चिपक करके यहां से रन करेंगे और यहां की तरफ भागेंगे। इस तरह से एक राइबोसोम जब यहां तक पहुंच जाएगा तो उस राइबोसोम में क्या होगा? एक लंबा सा प्रोटीन फिलामेंट होगा और वो फिलामेंट फ्री हो जाएगा। इस तरह से वो प्रोटीन फिलामेंट जब साइटोप्लाज्मा में फ्री हो जाता है तो उसकी पैकेजिंग चालू होती है लिपिड के साथ में। और आप जानते हैं पैकेजिंग कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम में 2 साइट्स होती हैं स्पेसिफिक, लार्ज सब यूनिट के अंदर 2 साइट्स होती हैं। फर्स्ट जो साइट है दैट कॉल अमीनो असाइल सिंथेटेज साइट, अमीनो असाइल साइट, और सेकंड है पेप्टिडाइल साइट, पेप्टिडाइल साइट, अमीनो असाइल साइट और पेप्टिडाइल साइट। देखिए पेप्टिडाइल साइट पर सबसे पहले अमीनो एसिड आकर के चिपकता है, ध्यान रखना इस बात का। आरएनए 3 टाइप के हो गए, बेसिकली राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो राइबो न्यूक्लिक एसिड वो 3 टाइप के होते हैं। आरआरएनए राइबोसोम का फॉर्मेशन करेगा, मैसेंजर आरएनए मैसेज को कैरी करेगा डीएनए से, और थर्ड नंबर होता है जिसको कहते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। वो ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्मा में जितने भी अमीनो एसिड जो पड़े होते हैं उनको कहां पर ट्रांसफर करेंगे? राइबोसोम्स के ऊपर। तो ट्रांसफर आरएनए डिवोटेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्मा टू द साइट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की साइट पर ट्रांसपोर्ट करेगा। तो वो जो टीआरएनए सबसे पहले एक राइबोसोम, जो टीआरएनए जो सबसे पहले इस जगह पे आएगा, वो जो टीआरएनए एक अमीनो एसिड से लेके आएगा, वो कौन सी साइट पे सबसे पहले आगे जुड़ेगा? इस पेप्टिडाइल साइट पर। फिर इसका ट्रांसफर कहां हो जाएगा? अमीनो साइट पर, अमीनो एसाइल साइट पर उसका क्या कर दिया जाता है? पहली वाली अमीनो एसिड और दूसरी वाली अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाती है। फिर वापस आएगा कोई दूसरा टीआरएनए, एक टीआरएनए, ये एमआरएनए, ये राइबोसोम, ये टीआरएनए, ये टीआरएनए। इस टीआरएनए के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये टीआरएनए। ठीक है, तो इस तरह से ये तो हो गया एमआरएनए, ब्लैक कलर का मैंने बनाया है एमआरएनए। इस पर रेड कलर का क्या बना दिया मैंने? ब्लैक कलर का बनाया मैंने एमआरएनए, और इस पर रेड कलर का क्या बना दिया मैंने? राइबोसोम। ये ग्रीन कैप क्या है? अमीनो एसिड। व्हाइट का जो पूरा मार्कर है वो क्या है? टीआरएनए। इसका काम क्या हुआ? अमीनो एसिड्स को कहां ट्रांसफर करना? इस वाली साइट पे लाके ट्रांसफर करना।
एक mRNA ने एक अमीनो एसिड को राइबोसोम में ट्रांसफर किया है, उसके बाद ये पी साइट पे आएगा, पी साइट से ए साइट पे जाएगा। ठीक है, अब ये पी साइट फिर खाली होगी, फिर कोई दूसरा टीआरएनए अमीनो एसिड्स को लेके आएगा और इस पी साइट पे आएगा, वो फिर उसका ट्रांसफर किस पे हो जाएगा, अमीनो असाइल साइट पर। इस तरह से हर बार टीएनए एक अमीनो एसिड्स को लाता चला जा रहा है और राइबोसोम आगे खिसकता भी चला जा रहा है, और इस तरह से जब तक ये यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा तब तक एक लंबी अमीनो एसिड की, लाइक दिस वी कैन सी द राइबोसोम्स आर द राइबोसोम is made up of two different units, large subunit and large small subunit. Large subunit we can see in the different two portions, P peptidyl site जहां टीआरएनए अमीनो एसिड के साथ में आगे जुड़ता है, अमीनो असाइल साइट, दिस इज द साइट वेयर ट्रांसफर ऑफ टीआरएनए विथ अमीनो एसिड्स अकर्स, यहां से यहां आएगा, फिर ये अमीनो एसिड साइट दूसरे टीआरएनए को चिपकाएगी, इस तरह से एक पूरी की पूरी चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से जो यहां आया है उसके ऊपर ये अमीनो एसिड आगे से आगे जुड़ते चले जा रहे हैं। जो लास्ट वाला राइबोसोम जब स्टार्ट में था तब इतना था, और वैसे ही ये अमीनो एसाइल पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। पॉलीपेप्टाइड चेन अब क्या है, यहां पर प्रोटीन है, दिस इज द प्रोटीन। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? इससे रिलेटेड दिस सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स जिस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम कर रही है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस, दिस इज द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। जनरली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, ध्यान रखना इस बात का। जनरली किसी भी सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, बट उस न्यूक्लियस में दो या दो से ज्यादा, एक, दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोलस भी हो सकता है। दिस इज द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। डायग्राम में देखिए आप, ग्रेनुलर साइट होती है, उसके चारों तरफ फाइब्रिल रीजन है, अमॉर्फस रीजन है, ये सारे के सारे एक तरह से कंडेंस लाइट और डार्क रीजन्स है। स्पेशली क्या है, न्यूक्लियोलर chromatin. That nucleolar chromatin which is present in a nucleolus, that is related to formation of mRNA. ये mRNA का फॉर्मेशन करवाएगा, और mRNA के ऊपर यहां पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं। ध्यान रखना, राइबोसोम किस किस जगह पे हुए, एंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मा में भी राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम है, प्लास्टिड में भी राइबोसोम है, और न्यूक्लियोलस में भी राइबोसोम है। राइबोसोम कितनी जगह हो गए, 5 डिफरेंट टाइप्स हो गए, और सबका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, सेकेंड द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। सो बोथ ऑफ न्यूक्लियस, बोथ ऑफ कंट्रीब्यूशन पे कर रहा है न्यूक्लियोलस, एमआरएनए फॉर्मेट कर रहा है और राइबोसोम भी फॉर्मेट कर रहा है। इस तरह की फॉर्मेशन को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रोजोमा, स्टार पॉइंट लगा देंगे यहां पर। यूनिक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन ओनली एनिमल सेल। एनिमल सेल का ये यूनिक आइडेंटिकल सेल ऑर्गेनल्स है, यानी प्लांट सेल्स में ऑलवेज ये एब्सेंट रहता है, ध्यान रखना इस बात का। अब हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की। वन सेंट्रोसोम मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। One centrosome made up of 2 centrioles. Both centrioles are adjusted at right angle. यानी 90 एंगल पर दोनों की दोनों एडजस्ट रहती है।
हम बात कर रहे हैं एक सेंट्रियोल की। दिस इज द वन सेंट्रियोल। मेम्ब्रेन नहीं है, ध्यान रखना। इस सेंट्रियोल में क्या है, बीचों बीच एक क्या है, सेंट्रल फिलामेंट है। दिस इज द सेंट्रल फिलामेंट। दिस इज द सेंट्रल फिलामेंट। दिस सेंट्रल फिलामेंट मेड अप ऑफ टू डिफरेंट फाइब्रिल्स। ये दो डिफरेंट फाइब्रिल्स से मिलकर बना होता। टू फाइब्रिल्स, ये टू फाइब्रिल्स यहां पर जुड़े हुए हैं। सेंट्रल वन कोर फिलामेंट मेड अप ऑफ टू माइक्रो फाइब्रिल। दो माइक्रो फाइब्रिल से मिलकर बने होता है। दीज आर द रेडियल फिलामेंट्स। ये रेडियल फिलामेंट्स है, ये रेडियल फिलामेंट्स। इन रेडियल फिलामेंट्स में माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट जुड़े रहते हैं, यानी कि इस माइक्रोट्यूबुल्स के लास्ट हिस्से पर फाइब्रिल्स होते हैं, तीन तीन। ट्रिपलेट कहते हैं उनको। ट्रिपलेट। ये कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 माइक्रोट्यूबुल्स ट्रिपलेट्स रेडियल फिलामेंट्स की हेल्प से वन कोर फिलामेंट से जुड़े रहते हैं। कितने रेडियल फिलामेंट हो गए? 9। और माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट, दिस इज वन ट्रिपलेट, तो इस तरह से 9 ट्रिपलेट्स हो गई। सॉरी। इस तरह से ये पूरा का पूरा एक वन सेंट्रियोल होता है। जब दो सेंट्रियोल आपस में जुड़ जाते हैं एक दूसरे के 90 एंगल पर, तो क्या बन जाता है? सेंट्रोजोमा। इसका फंक्शन क्या हुआ? स्टार फोर लगा लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से अटैच करते हैं। अटैच्ड टू सेंट्रोमियर। कल अपने माइक्रोसोम की बात करी थी। क्रोमोसोम्स की बात करी तो क्रोमोसोम्स की दोनों के दोनों आर्म जिस सेंटर पॉइंट पर जुड़ी रहती है, उस सेंटर पॉइंट पर ही इससे निकलने वाले स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। और उन स्पिंडल फाइबर्स में जब स्ट्रेचिंग होती है तो एक क्रोमोसोम के दो पार्ट हो जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम डिवाइड होने का काम करेगा। इसका फुल फॉर्म है राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। आरएनए दो टाइप का हो गया, डबल स्ट्रैंड एंड दूसरा हो गया सिंगल स्ट्रैंड। मैं सिंगल स्ट्रैंड की बात करूं तो ये स्पाइरल डीएनए, और यहां पर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए एंड प्लास्टिड का डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड प्लास्टिडियल डीएनए। ठीक। डबल स्ट्रैंड डीएनए न्यूक्लियर डीएनए को कहते हैं। न्यूक्लियर डीएनए। और न्यूक्लियर डीएनए क्रोमेटिन नेटवर्क होता है जो आगे चल के क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स बनाएगा, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आरएनए की बात करें, आरएनए यहां पर दो टाइप का है, ध्यान रखना।
एक वो जिसका काम होता है जेनेटिकली इंफॉर्मेशन करना, दैट कॉल्ड जेनेटिकल आरएनए। जिनका काम जेनेटिकली इनहेरेंस नहीं करना, दैट कॉल्ड नॉन जेनेटिकल आरएनए। दैट कॉल्ड नॉन जेनेटिकल आरएनए। जेनेटिकल आरएनए का टाइप देखें तो एक ही है वर्ल्ड में या यूनिवर्स में, बायोस्फीयर में एक ही जगह पर जेनेटिकल आरएनए, दैट कॉल्ड वायरस आरएनए। वायरस में हो सकता है, इसके अलावा और कहीं पे भी आरएनए जेनेटिकल नहीं हो सकता, उनका काम डीएनए की तरह नहीं है। आरएनए, यदि हम बात करें नॉन जेनेटिकल आरएनए, तो जनरली हमारी बॉडी में 3 तरह के आरएनए, हालांकि 11th 12th के अंदर आपको 5 तरह के बताएंगे, पर हम यहां पर आरएनए 3 ही तरह के बताएंगे। मैसेंजर आरएनए, जिसको एमआरएनए भी कहते हैं। सेकेंड, ट्रांसफर आरएनए, जिसको एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म टीआरएनए। और थर्ड, राइबोसोमल आरएनए, जिनका वर्क होता है राइबोसोम फॉर्म करना, राइबोसोमल आरएनए, that related to short form small RNA। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है एमआरएनए में। इन तीनों ही कंट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं यहां पर। अब वो क्या है देखिए, यहां डायग्राम बनाते हैं एक नया। मैसेंजर आरएनए को रेड कलर दे रहे हैं अपन, इसको ब्लैक कलर दे रहे हैं एमआरएनए को। ये फिलामेंट दैट्स मेड अप ऑफ एज अ फॉर्म ऑफ एमआरएनए। जेनेटिकल जितने भी मैसेज थे वो इस फॉर्म में बना दिए, नहीं डीएनए ने क्या बना दिया, आरएनए बना दिया। जितने भी मैसेज थे वो यहां डीएनए से आरएनए के अंदर ट्रांसफर कर दिए गए। एमआरएनए हो गया। अब इनके मैसेज को रीड कौन करेगा, इनके मैसेज को रीड करेगा ये आरआरएनए। और आरआरएनए क्या कर रहा है, यहां पर एक चेन बना रहा है राइबोसोम की। ये हमने एक चेन बना दी राइबोसोम। तो यहां क्या आ गया, आरएनए। दिस इज आरआरएनए। अब आरआरएनए की यहां पे लिख देते हैं पी साइट और यहां लिख देते हैं ए साइट। यहां पर क्या है, टीए, ये टीआरएनए, टीआरएनए। ये टीआरएनए क्या करेगा, साइटोप्लाज्मा में से अमीनो एसिड्स निकालेगा और उन साइटोप्लाज्मा से अमीनो एसिड्स को क्या करेगा, इस जगह पर ट्रांसफर करेगा। जैसे जैसे आगे खिसकेगा वैसे वैसे हर बार टीआरएनए एक नए अमीनो एसिड्स को यहां पर ला करके जोड़ेगा। यहां मैसेज है, उनको पढ़ते टीआरएनए ने एक अमीनो एसिड्स ले आया यहां पे। अब जैसे ही आगे ये राइबोसोम इस तरफ से इस तरफ खिसकता जाएगा वैसे वैसे नया नया टीआरएनए नए नए अमीनो एसिड्स को ला करके जोड़ता चला जाएगा। जब ये यहां से यहां आगे बढ़ेगा, यहां से यहां आगे बढ़ेगा, यहां से सपोज कीजिए सबसे लास्ट में पहुंच गया, इस तरफ। तो हर बार पी साइट पे आने वाला अमीनो एसिड टीआरएनए की वजह से ए साइट पे आ जाएगा और ए साइट पे आने के बाद हर बार अमीनो एसिड यहां जुड़ता चला जा रहा है। इस कंडीशन के अंदर अमीनो एसिड्स की एक लंबी चेन बन जाएगी।
this chain called polypeptide chain. tRNA का काम खत्म, tRNA फ्री हो जाएगा। सपोज कीजिए यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अमीनो एसिड्स आके जुड़े हैं। तो 9 अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर कितने टीआरएनए ने किया? 9 टीआरएनए। इस तरह से ये जब लास्ट में पहुंचेगा तब ये राइबोसोम भी फ्री हो जाएगा, यहां से एमआरएनए से राइबोसोम भी फ्री हो जाएगा, टीआरएनए भी फ्री हो जाएगा एंड पॉलीपेप्टाइड चेन भी फ्री हो जाएगी। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन आगे चल करके पैकेज बनेंगे इसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से और गोल्जी बॉडी की वजह से। कुछ स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल्स के ओनली प्लांट सेल्स में ही हो सकते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं हो सकते। स्टार पॉइंट की बात करें, डिक्टियोसोम्स, सेकेंड नंबर स्फीरोसोम्स, ये सेल ऑर्गेनल्स है जो प्लांट सेल से रिलेटेड है। ग्लाइऑक्सीसोम्स, ये हायर टाइप के प्लांट्स की बात कर रहे हैं। हायर प्लांट सेल्स में गोल्जी एपैरेटस अनडेवलप्ड टाइप का होता है। discreted Golgi apparatus. In higher plant cells, Golgi apparatus founded in a discreted form, बिखरी हुई पोजीशन में. That discreted Golgi apparatus called dactyosomes. Sporosomes are related to store structures in plants. Plants के अंदर storing करने का काम. So like this, now we have completed our chapter